बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम धनी जो की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी। आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं बट घाट। बट घाट की अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। श्री लाल दास महाराज जी कृत श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से दिव्य परम धाम स्वलीला अद्वैत भूमिका में, जहाँ की प्रत्येक वस्तु चेतन आत्म स्वरूप है। परम धाम की सुंदरता शोभा उपमा से रहित है। घाट बट का अति सोना, ऊंचा लग आसमान, आया पुल चांदनी बराबर, वन चांदनी बराबर पहचान। बट के घाट की अति सुंदर शोभा आई है। रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वनों की अलौकिक शोभा आई है। केल, लिपोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी। और ये बटवन का स्थान 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। सभी वन 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे आए हैं। बट वन के स्थान से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकल रही हैं और उनमें कुंज निकुंज प्रारंभ हुआ है। यहाँ से बड़ो वन के जो वृक्ष निकल रहे हैं बट का रूप लेके, तो इन स्थान को भी बट घाट कहा जाता है। नारंगी और बट के मध्य जो 2 मंदिर की रोस है, उन रोस से यमुना जी की तरफ वन रोस पे आते हैं। वन रोस पर शोभा देखेंगे कि यहाँ पर 250 मंदिर का तो चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, 3 सीढ़ी ऊंचा, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे ने पाल से मिलान कर लिया, तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। 250 मंदिर की चौड़ी, 500 मंदिर की लंबी, ये जगह पाल से ली और ये वन रोड से, तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक सुंदर शोभा लिए। वन रोज पर तीनों दिशाओं से सुंदर सीढ़ियां उतरती हुई और जल रोज पर भी सीढ़ियां उतरती हुई। इन चौक में ठीक मध्य में एक वट का वृक्ष बेशुमार विस्तार लिए और इन वृक्ष ने घेर कर 80 बड़वैया निकाली है। घेर कर 80 बड़वैया। वट के वृक्ष की शोभा माने कि वट वृक्ष का तना और घेर कर 80 बड़वैयों की शोभा। नूरमयी तने के रूप में इन बड़वैयों की शोभा। घेर कर 80 बड़वैया प्लस ये तना, तो 81 9 थंबों की 9 हारें और उनमें हिंडोलों की सुंदर शोभा। 9 थंबों की 9 हारें, उनकी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। 5 बूंद छठी चांदनी, बट के घाट की सुंदर अलौकिक शोभा। आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ ये बट घाट और इनकी चांदनी और बट पुल की चांदनी बराबर मिलान किए हुए इनके बड़वैयों ने आगे बढ़कर जमुना जी के जल चबूतरे पर एकल छाया की है। और इन वनों की भूम दर भूम पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनकी चांदनी से भी मिलान हुआ है। तो इस तरह से घाट बट का अति सोना, ऊंचा लग आसमान, आया पुल चांदनी बराबर, वन चांदनी बराबर पहचान। बट घाट की चांदनी और बट पुल की चांदनी एक रूप मिलान होता हुआ, इसी तरह से वन चांदनी से भी एक रूप मिलान होता हुआ। चढ़ता चढ़ देहोरी जू, 4 हार बड़वैया गिरदवाए, पेड़ 5वां दरमियान में इस शोभा सुखदाई। बट घाट की सुंदर शोभा।
इन वृक्ष की ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी और एक देहुरी की समान शोभायमान होता हुआ घेर कर 4 हार बड़वइयों की, और ठीक मध्य में वट वृक्ष की शोभा। घेर कर 4 हार बड़वइया, तो 9 थंबों की 9 हारे, उनमें हिंडोलों की शोभा। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी पे हिंडोली, और चांदनी पर ड्योर जैसी सुंदर शोभा। एक चबूतरे के किनारे मिने हिंडोले भूम दोए, या की डारी जल पर लटकी, बिन मोमिन न पावे कोई। ये जो वट का वृक्ष है, इनमें भूम दर भूम हिंडोले आए हैं, और इनके बड़वइयों ने जमुना जल पर शीतल छाया की है। जमुना जल पर बड़वइयों की शीतल छाया लटक रही है। फूलों पत्तियों बड़वइयों ने मिलकर एक सुंदर शीतल छतरी मंडल, जो जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। इन शोभा को मोमिन ही समझ पाते हैं। बड़ चबूतरे किनारे और 4 हार ऊपर, भई 5 हार मुकाबिल, देखी जमा होत खातर। ये बट का वृक्ष, और घेर कर देखते हैं 4 हार बड़वइया। इन वृक्ष की शोभा और पाल पर है इन वृक्षों की शोभा, दोरी बन सुंदर शोभायमान हो रही है। एक डारी तरफ यमुना, दूजी तरफ नारंग, तीसरी तरफ कुंजवन, चौथी तरफ फूल लगी उठी तरंग। बट घाट के सुंदर शीतल चंद्रमा एक तरफ तो जमुना जल के ऊपर शीतल छाया कर रही है, दूसरी तरफ नारंगी वन से मिलान कर रहे हैं, और तीसरी तरफ कुंज निकुंज से मिलान कर रही है। और इन बड़वइयों ने आगे बढ़कर बट पुल के छज्जों से भी मिलान किया है। छज्जे बड़े बड़े और पुल की आय डारी जलूपी इत, वही 5 भूम बराबर, एक कहीं न जाए जुगर। बट पुल की सुंदर शोभा 5 भूम छठी चांदनी, भूम दर भूम घेर कराए इनके बड़े बड़े छज्जे। बट पुल के छज्जों से बट घाट ने बट घाट के छत्री मंडल ने मिलान किया है भूम दर भूम। बट पुल से बट घाट में आ जा सकते हैं। सुंदर शोभा। ये पत्र फूल फल नूर के, डारी नूर विस्तार, मिने हिंडोले नूर के, हक हादी करे बिहार। बट घाट में आया सुंदर वट का वृक्ष, इनकी पत्ती फल फूल सभी नूरमयी, डालियां भी नूर की, और इनमें लटकने वाले हिंडोले भी नूर के। इन बट घाट में श्री राज श्यामा जी सखिया अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। ये बट ऊंचा देहोर जोड़ा है दरमियान, बड़वाई तरफ थम नूर जो इत शोभा अति अमान। एक ही वट का वृक्ष और उनका बेशुमार विस्तार, देहरी के समान काफी ऊंचा और चौड़ा। उनकी बड़वइयां नूरमयी थंबों के समान जगमगा रही हैं। नूरमयी थंब फूलों से जड़े हुए सुंदर शोभा लिए हुए। जब आवत असवारी उतरत है इन घाट, खिलौने खड़े रहते हैं दोरी बंद एक ठाट। जब आप शिराजी श्यामा जी और सखियां रंग महल की तीजी भूम की परशाल से नूरमयी इच्छाचारी सुखपालों पे असवार होकर 7 वनों में आती हैं, तो बट घाट में उतरते हैं। और उन समय सभी पशु पक्षी पंक्तिबद्ध रूप से खड़े होकर अभिनंदन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। सब सुखपाल उतरती घेर के एक ठोर, जहां उतरी सुखपाल हक की गिद्ध फिरवली ओर। जिन स्थान पर शिराजी श्यामा जी का सुखपाल उतरता है,
उन्हीं को घेर कर सभी सखियों के सुखपाल उतर रहे हैं। आप शिराज जी श्यामा जी सुखपाल से उतर रहे हैं, सखियां सुखपालों से उतर रही हैं। उतरते समय उनके आभूषणों की झनकार, मीठी मीठी झनकार, और उनके वस्त्राभूषणों की नूरमयी ज्योति। और शिराजी जब आगे बढ़ते हैं अपनी लटकनी मटकनी चाल से, तो उन चाल और शोभा को देखकर रूही बेहद ही प्रसन्न हो रही है। वही किशोर अति सुंदर, झलकत पूखन संग, वस्त्र अंग को लग रही, कई लहरा उठत तरंग। शिवराज का स्वरूप अति सुंदर, वही किशोर अति सुंदर। किशोर अवस्था का उनका अति सुंदर नुरानी स्वरूप है। उनके अंगों में विराजमान आभूषण जगमगाट कर रहे हैं, और उनके वस्त्र उनके अंग की ही शोभा। वस्त्राभूषणों से कई रंगों की रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। ये शोभा ये श्रृंगार हक के दिल के माफक, सो कहनी सुपन आकार से क्यों कर भागे शक। शिवराजी श्यामा जी की ये शोभा ये श्रृंगार उनके दिल के माफक है, उनके दिल के अनुसार है, तो उनका वर्णन इस स्वपन की दी से कैसे हो। बिन मोमिन इन ठोर को देख न सके कोई, हक हादी रमन को इन्हों को अनुभव होए। मोमिनों के बिना इन दिव्य परम धाम की शोभा को कोई नहीं देख सकता। शिराजी श्यामा जी और सखियां बट घाट में जो रमन लीला करते हैं, उन अखंड सुखों को मोमिन ही महसूस करते हैं। कोई चढ़ी वन डारियों, कोई खेले तले वट, कोई वट डारी चढ़ी, कोई खेले जमुना तट। इस समय कोई सखी वनों की डालियों को पकड़कर क्रीड़ा करती है, तो कोई सखी वट वृक्ष के चबूतरे पर लीला विहार कर रही है, तो कोई सखी वट की डालियों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, तो कोई यमुना जी के किनारे जल रोज पर कीड़ा कर रही है। कोई हिंडोले हिचत वट डारी चढ़ी जाए, कोई ऊंचे चढ़त है टेरत ओरो बुलाए। तो कुछ सखियां वट घाट में आए हिंडोलों में झूल रही हैं, तो दूसरी सखी वट की डालियों में चढ़ जाती है, तो कोई सखी सबसे ऊपर बट घाट की 5 भूम छठी चांदी में आ जाती है, और अंगुलियों के इशारे से अन्य सखियों को भी बुला रही है। सखियां हिचत फिरती वट पर भोम भोम गिरदवाए, हक हादी शामी ने इस सुख क्यों कर आवे जुबाए। वट के वृक्ष की 5 भूमों में सखियां जगह जगह हिंडोलों में झूल रही हैं। उनके संग शिराजी श्यामा जी भी हैं। युगल स्वरूप की नूरानी छवि को अपने नयनों में बसाकर उनके साथ मीठी बातें करते हुए वट घाट के हिंडोलों में झूलना, यमुना जी से आती शीतल बयार, पिया जी का साथ, इन सुखों का वर्णन इन माया की जुबान से कैसे हो। कई विलास इन ठोर में किए हक सन्मुख, कोई नूर जमाल का निर्भुत महमूद सुख। वट घाट में शिवराजी श्यामा जी के संग ब्रह्म प्रियाएं अनेक प्रकार के हास विलास करती हैं, तो कोई सखी नूर जमाल शिवराजी के मुखार बिंद को एक टक निरख रही है। उनके तेजोमय स्वरूप को देख के आनंद प्राप्त कर रही है। इत खेल छे घड़ी लो उठे हक सुभान, हादी रूहे संग भई करे बातें चतुर सुजान। बट घाट में लीला विहार करती 6 घड़ी बीत गई। फिर राजी झीलना के लिए उठते हैं।
श्री श्यामा जी व सखियां भी उनके संग हो जाती हैं और बेहद ही मीठी मीठी बातें करती हैं। भया समी झीलन का दई आज्ञा तब हक, अंग उमंगी दोरियां बढ़िया अंग इश्क। जमुना जल में झीलने का समय हो गया। शिरा जी ने झीलने की अनुमति दी। तब सभी सखियां अंग में उमंग लेकर दौड़ती हैं। उनके अंग अंग में इश्क भरा है। कोई वट डारी से कूदत पड़त जल दरमियान, दूजे दिन के पीछे मन में करके ध्यान। कोई सखी बट की डाली को पकड़कर जमुना जल में छलांग लगाती है। उसके पीछे दूसरी सखी कई प्रकार की कीड़ों को ध्यान में रखकर जमुना जल में कूद लगाती है। हक आदि उतरी जब इन पंक्तियों पर रही कीर्तिक रूही संग खड़ी हुई ऊपर चबूतर। श्री राज श्यामा जी जल रोज से जल चबूतरे पर सीढ़ियों से उतर रही हैं। तब कई सखियां उनके साथ में रहती हैं और श्री राजी श्यामा जी के संग जल चबूतरे पर उनके संग खड़ी हो जाती हैं। तहां जल कमरलो देखत तमाशा जोर, रूहे रमती जल मध्य शोभित है ठोर ठोर। जल चबूतरी पर जमुना जी का जल चबूतरा जहाँ कमर भर गहरा पानी है, यहाँ खड़े होकर सखियां खेल देखती हैं। शिराजी श्यामा जी भी जल चबूतरे पर खड़े होकर सखियों का खेल देख रहे हैं। सखियां पानी के मध्य अनेक प्रकार के जगह जगह रमन करती हुई शोभायमान हो रही हैं। कोई सखी वट घाट के ऊपर की भूमों से पानी के अंदर कूद लगाती है, तो कोई वट पुल से कूद लगाती है। कोई उसके आगे पीछे पीछे भागती हुई जमुना जल में कूद लगाती है। इनके लिए इस प्रकार से कूदना बेहद ही आसान है। कोई पैरत जल में, कोई धाए की जावी दूर, कोई हक खजूर में करने लगी मजबूर। कोई सखी जल में तैर रही है। देखो तो एक सखी शिवराजी के संग खड़ी है और उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है। कोई बतावत और को देखत पैरत क्यों कर, कोई धाए की पोचत, कोई खींचत वहां पकड़। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देखो वह प्यारी सखी जल में कैसे तैर रही है। तो दूसरी सखी दौड़ती हुई आती है और उन सखी की बाह पकड़कर खींच कर ले जाती है। कोई जल उछालत, कोई चबूतरे जाए, जल सुगंध शीतल अतंत है सुखदाई। कोई सखी जल उछाल रही है, तो कोई सखी जमुना जी की पाल पर आ जाती है। जमुना जल अति सुगंधित शीतल और सुखदाई है। इत जल कीड़ा करते अघावत न कोय, कोई जल में जुद करत है इत हार न मानत कोई। इस प्रकार से शिराजी श्यामा जी और सखियां जल क्रीड़ा के आनंद ले रही हैं। तो कुछ सखियां जल में प्रेममयी लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे पर पानी छिड़क रही हैं और कोई भी अपनी हार को नहीं मान रहा है। जब हक पैरत इन रूहों दरमियान, रमते देखिए जल में ये दोनों चतुर सुजान। ब्रह्म प्रियों के मध्य श्री राजी श्यामा जी भी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में तैर रहे हैं। युगल स्वरूप बेहद ही चतुराई से जल में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहो सुख झीलन का जो लिए हक के संग, दो साम सामे छिटकर शिर धाम धनी अर्था। झीलने के अखंड सुख जो शिवराजी के संग हम सखियां प्राप्त कर रही हैं। धाम धनी की अर्धांगिनी दोनों सखियां आमने सामने से एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रही हैं।
झीलन एक घड़ी लो, लिए वन में कई विलास, इन रूहों के दिल में रहे हक रिझावन की आस। एक घड़ी लगभग 22.5 मिनट झीलने के अखंड आनंद लिए, वनों में अनेक प्रकार से हास विलास किया। धाम लीला में खेलने वाली इन सखियों के दिल में श्री राज्य को रिझाने की एकमात्र चाहना रहती है। केती निक से बाहिर सिताब किया श्रृंगार, हक हादी की खिस्मत को हम करावे श्रृंगार भरताल। कुछ सखियां जमुना जी से जल्दी जल्दी बाहर आ जाती हैं और जल्दी से श्रृंगार सज लेती हैं, और इनके दिल में ये भाव है कि प्राण प्रेतम शिरा जी श्यामा जी जैसे ही जल से बाहर निकलेंगे, हम उन्हें श्रृंगार कराएंगे। जब हक हादी निक से चढ़ पकती आए ऊपर, तब वे आए ठाड़ी रही श्रृंगार की खातिर। शिरा जी श्यामा जी जल से बाहर निकल रहे हैं, जल चबूतरे से जल रोस पर आ रहे हैं। तब वे सखियां पहले से ही उनका श्रृंगार करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। जब श्रृंगार करावत तब पावत अति सुख, बाता करे बनाई के रहे खड़ी सन्मुख। जब सखियां युगल स्वरूप को श्रृंगार कराती हैं, तब उन्हें अति आनंद प्राप्त होता है। युगल स्वरूप की नूरानी छवि सखियां उन्हें एकटक निरख रही हैं और उनसे अनेक प्रकार की बातें कर रही हैं। एक दूजे को करावत इन समय श्रृंगार, इन समय को जो सुख सो जानत परवरदिगार। इस समय अन्य सखियां भी एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं। इन समय जो सुख प्राप्त होता है, उन्हें मात्र अक्षरातीत ही जानते हैं। सब श्रृंगार कर ठाड़ी रहे जब लागत कदमों हक, शोभा इन समय वन की सो देखो समय माफक। सभी सखियां श्रृंगार सजकर शिरा जी श्यामा जी के चरणों में सिजदा करती हैं और उनके सन्मुख खड़ी हो जाती हैं। उन समय वन की अलौकिक शोभा है। शोभा वन जिमी की हुआ समय संध्या को, जब साड़ी रंग जुदी जुदी शोभा देखी चाहिए तब। जब संध्या का समय होता है, तो वन की धरती अति सुंदर दिखाई दे रही है। सखियों ने भी अलग अलग रंग की नूरमयी अति सुंदर साड़ियां पहनी हैं। किरणा अंग स्वरूप की शोभा अंग अंग बोखन, साम सामी जब होत है झलकत नूर रोशन। नूरमयी स्वरूप सखियों के अंग अंग से निकल रही तेजोमयी किरणें उनकी शोभा और उनके आभूषणों की शोभा अद्भुत दिखाई दे रही है। उनसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें भी आपस में टकरा रही हैं। चारों तरफ नूरमयी रोशनी जगमगा रही है। आए सुखपाल ठाड़े रहे सब रज्जू हुए अपने ठोर, बैठे हक हादी एक में सखी दो दो एक में बैठे। और जब संध्या के 6 बज गए, तब सभी सुखपाल पिया जी की दिल की इच्छा जानते ही आकर सामने खड़े हो गए। एक सुखपाल में शेरा जी श्यामा जी विराजमान हुए और सखिया भी सुखपालों में विराजमान हुई। ईता से अस्वारी का होएगा वर्णन, सो तो आगे कहूंगी सुख अस्वारी रोशन। सुखपालों में अस्वार होके रंग महल की ओर चले, वनों की सुंदर शीतल छाया को देखते हुए। पशु पक्षियों के जुट के जोत गीत गाते बाजे बजाते साथ साथ चल रहे हैं। जीमे के पशु पक्षी जिमी पे, आसमान के पक्षी आसमान में, धनी की अस्वारी के संग संग सुंदर शोभा इन अस्वारी की। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए कहा बटघाट,
अब कहो पुल की जो जमुना ऊपर ठाड़। आप श्री महामती जी कह रहे हैं मोमिनो, ये बट घाट की शोभा का वर्णन किया है। बट घाट की शोभा को दिल में लीजिए और बट घाट में धनी संग विलास कीजिए। अब कहो पुल की जो जमुना ऊपर ठाड़। अब पुल की शोभा का वर्णन आगे करेंगे जो जमुना जी के ऊपर शोभायमान है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए कहा बट घाट। अब कहो पुल की जो जमुना ऊपर ठाठ, जो जमुना ऊपर ठाठ।